जो वजीर आजम उस वक़्त का जो था उसका और उसकी पूरी फैमिली का चहेता ख़ास था, उनके बहुत करीब था। काफ़ी जो है वो एहसानात एक दूसरे के इनके ऊपर थे और उसका वो आज जो है वो इजहार, बाय द वे वो एक गैर मुल्की शहरी है और वो जुल्फी बुखारी एक गैर मुल्की शहरी होते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ वो कर रहा है उसके ऊपर तो बात करेंगे ही। लेकिन ये कासिम खान जिनकी अभी ईद के ऊपर अभी पिछले हफ्ते उनके वालिद साहब से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जो है वो आधा घंटा जो है वो फोन पे बात कराई गई और यही इंप्रेशन होता है। जब हम ये कहते हैं ना कि इनकी जो मुलाकातें हैं, इनकी जो बातचीत होती है जेल के अंदर, वो कोई हाल अहवाल पूछने के लिए नहीं होती है, वो कोई जो है वो किसी भी तरह किसी की एक होता ना आती जो आपका ताल्लुक है बहन का भाई के साथ, बीवी का शौहर के साथ, बच्चों का बाप के साथ, ताल्लुक वाली बात आपको नजर नहीं आती। जब भी बात होगी वहां फितना खान पाकिस्तान के अंदर किसी ना किसी साजिश को प्लान करने के लिए उस मुलाकात को इस्तेमाल करता है। पहले बहनों के थ्रू कर रहा है और अब जब ईद के ऊपर गुफ्तगू हुई तो उसने ये हल्लाशेरी दी और ये जो है वो अपने बेटे को ये कह के भेजा कि उसको इस जो है वो स्टेटस को मुतनाज़ा बनाने के हवाले से भी जो है वो जाना चाहिए। बिकॉज आपको मालूम है कि यूरोपियन यूनियन की उनकी जो है वो ख़ास तौर पर इंसानी हकूक़ के हवाले से वो बड़े कंसर्न रहते हैं। अपने मुल्क में गो उनके इंसानी हकूक़ की डेफिनेशन कुछ और है, मुल्कों के लिए वो इंसानी हकूक़ की डेफिनेशन कुछ और करते हैं। और इससे पहले भी ये दोनों भाई जो है ये पहले भी आपको पता है कि अमेरिकन कांग्रेसमैन हो या वहाँ की अमेरिका की जो दौरे पे तशरीफ लेके गए थे, गैर सियासी हैं, ये जहन में ज़रूर रखिएगा। और मरूसियत के खिलाफ है ये पार्टी, ये भी आपने जहन में रखना है। वहाँ पर भी ये गए अमेरिका में भी और वहाँ जाकर भी जो जितने थिंक टैंक्स थे पाकिस्तान के खिलाफ जो काम करते हैं, जो इजरायली लॉबीज के लोग थे, उनसे ये मिल के इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ फिर चार्जशीट पेश की, पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो गुफ्तगू की। आज मैं बात करना चाहती हूँ कि दलाइल क्या थे कासिम खान के इस पूरी जो उसमें जो तकरीर उन्होंने फरमाई। उनकी वाहिद दलील ये थी कि जी मेरा बाप जेल में है और उनके खिलाफ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। मेरा ख्याल है कि कासिम खान साहब की मुझे तारीख़ पैदाइश एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन 2019 में मेरा ख्याल है दूध पीते बच्चे तो नहीं होंगे कासिम खान साहब। इतने तो रीजनेबल जवान थे उस वक़्त भी कि जब वो ये देख रहे थे कि जब उनका बाप एक डिक्टेटर बन के बैठा था और वो चुन चुन के अपने लोगों को, अपने मुखालिफिन को जेलों में डाल रहा था। ना औरत की तमीज़ थी, तहजीब थी, ना किसी देखा जा रहा था कि स्टेडियम बनाने पे जेल में डाल रहा हूं या नहीं। आर्टिकल 6 के जो है वो मुकदमे बनाने के लिए लोगों को जो है ये फोर्स करता था कि मेरे मुखालफों के ऊपर आर्टिकल 6 के मुकदमे डालो। बेटी को जो है वो बाप के सामने गिरफ्तार किया जाता था, सजाए मौत देने के लिए जो है उम्र कैद देने के लिए मनशियात के झूठे पर्चे बनाकर ये अपने मुखालफिन के ऊपर डाला जा रहा था। एक लंबी फहरिस्त है, मैं आपको उसकी डिटेल कर सकती हूँ। कब कासिम खान साहब को नजर नहीं आया कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां किसको कहते हैं? आज इमरान खान जेल में क्यों है? वो जेल में है तोशा खाना के गिफ्ट खाने की वजह से। वो खाना काबा की मॉडल वाली घड़ी को खाने की पदाश में जेल में है। वो 180 मिलियन पाउंड्स को डकारने की जो है और उसकी इन रिटर्न 5-5 कैरेट के हीरे और तोहफे तहाइफ और ये तमाम चीजें जो है वो उस वजह से वो जेल में है। और अभी तो जो इनको आदत है पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने की, वो जब ये हुकूमत में था IMF का प्रोग्राम खुद किया, फिर जब पता चला कि हुकूमत जा रही है डिफाई किया, जानबूझकर पता था कि पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर चुका हूं, पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, पाकिस्तान के अंदर श्रीलंका के हालात बने। उस वक्त श्रीलंका का चूंकि ये वाकया सब चल रहा था, डिफाई किया, वो प्रोग्राम तोड़ा, पाकिस्तान की रियासत को जो है वो घुटनों पर आकर IMF के साथ प्रोग्राम करना पड़ा पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए। मेहनत करनी पड़ी PDM की हुकूमत को पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए, फिर भी बाज नहीं आया। फिर इसने जो KP के अंदर इनकी हुकूमत थी उनसे लेटर लिखवाए, IMF को लेटर लिखवाए कि पाकिस्तान को ही प्रोग्राम मत दो ताकि पाकिस्तान हर सूरत हाल में डिफॉल्ट करे। इसे पाकिस्तान ही कहते हैं। जो शख्स फिर पाकिस्तान के साथ अगर IMF का प्रोग्राम हो जाए तो उसके जो है उसके बाहर मुजाहरे कराए कि पाकिस्तान को अगली किस्त मत दो, इसको पाकिस्तानी कहते हैं। फिर 9 मई जो है वो अब जब कोई भी और बात ना बने तो फिर ये है कि हम जो है वो चढ़ दौड़े
फौजी तनसीबात पे चढ़ दौड़ो, आग लगा दो, मुल्क के अंदर फसाद कर दो। चूंकि फितना खान पकड़ा गया है और एक फिजा क्रिएट की गई, उसको मार दिया गया है। इसको मारने की फिक्र वो तो जब घर में होता था तभी कहता था मुझे कोई जहर दे देगा। मैंने तो तभी पूछा था भाईजान घर में तो आपकी बेगम साहबा होती हैं, सिर्फ वही खाना देती हैं आपको जहर घर में कौन दे देगा। तो ये जो ड्रामेबाजी पुरानी आदत है, और इसलिए फिर 9 मई किया, और 9 मई करने के बाद भी फिर बस नहीं की, इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ो, लाहौर को आके फतह कर लो, ये लॉन्ग मार्च कर लो, फलाना धरना कर लो, टाइगर फोर्स बना लो, रियाई फोर्स बना लो। रियासत के खिलाफ फोर्सेस बनाना ये पाकिस्तानी करते हैं, ये पाकिस्तानियों का ये हुब्बुल वतनी की बात है, जो करतूत और कारनामे ये सरंजाम देते रहे। और मजे की बात यह है कि जब ये 9 मई हुआ, या ये जब बाय द वे जब वजीर आजम था खुद फितना खान, तब भी उनके बेटे कितनी दफा पाकिस्तान आए थे बाप से मिलने, जरा चेक करके बताइए मुझे। और लेकिन अब चूंकि एक एजेंडा है, डील लेनी है, किसी तरह मजबूर करो रियासत को कि वो मेरे साथ डील कर ले, और उसके ऊपर वो अब इस डेस्परेशन का आलम यह है कि अब जो है वो 9 मई भी करके देख लिया, अब ये दूसरा 9 मई किया गया है पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, जिसमें इसके बेटे ने एक मरकजी किरदार अदा किया। जो मैंने कहा, एक पुरआसाइश जेल के बावजूद भाई, जहां पर आपको तस्वीरें भी दिखाई गई हैं, उनका पूरा आपका जो खाते पीते हैं वो पूरा आपके साथ शेयर किया गया है ऑन रिकॉर्ड। चिया सीड से लेकर भुने हुए गोश्त से लेकर देसी घी में पकने वाले खानों से लेकर 7 बैरक्स वाली जो है वो पूरी फैसिलिटी है उससे लेकर जिम मशीनों से लेकर, ये कभी आज तक किसी को पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये फैसिलिटीज मिली है जो इन मौसूफ को मिली? और अभी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही है मौसूफ के मुताबिक। जब ये 9 मई हो रहा था, ये तभी हो रहा था, इमरान खान के बेटे अपनी बहन समेत, वो तो और अपनी वालदा समेत नाइट क्लबों में जा रहे थे। उनकी तस्वीरें वीडियोस रिकॉर्ड पे मौजूद है। वो उस वक्त खा पी रहे थे, वो इस वक्त जो है वो तफरी फरमा रहे थे। यहां पर पाकिस्तानी कौम के बच्चे जो हैं उनको आग लगाने के लिए पुश किया जा रहा था, और वो जेलों में आज भी अपने जो है वो केस भुगत रहे हैं। मेरा सवाल यह है, कोई भी यूरोपियन यूनियन का मुल्क हो, कोई भी दुनिया का कोई मुल्क, क्या अपने मुल्क में 9 मई जैसी किसी चीज की इजाजत दे सकता है? यस और नो? और अगर अमेरिका के अंदर कैपिटल हिल पे आग नहीं लगी थी, तोड़फोड़ हुई थी, उसके बाद समरी ट्रायल्स के साथ जो है वो 10-10 साल 7-7 साल की कैद दे दी जाए, और स्पीकर जो है उसके टेबल पे सिर्फ पांव रखने की पादाश में 7 साल की कैद दे दी जाए, और वहां पर जो है उन लोगों के साथ लॉबी करके ये कहा जाए कि 9 मई जिसने किया है उसके साथ इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, जो 190 मिलियन पाउंड खा गया है उसको आप भूल जाए, वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। चोरी, डकैती और गबन, ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होती। जितनी भी फैसिलिटीज इनको दी जा सकती हैं, इनको दी जाती हैं जेल के अंदर। ये जो नाकाम बगावत थी 9 मई की, इसका ईंधन मेरे मुल्क के बच्चे बने, इमरान खान के बच्चे नहीं बने। और आज भी ये इमरान खान के बच्चे जो वहां बैठकर भाषण दे रहे हैं, नाइकॉप है उनके पास, क्यों पाकिस्तानी शरीयत तस्लीम नहीं करते? क्यों नहीं पाकिस्तान नाइकॉप पे शर्म किस चीज की आती है इनको? क्योंकि इनको इसराइली रहना है। और ये जो है वो वैसे हमें पाकिस्तान में हमारे अब्बा जी को वजीर आजम लगा दो, अम्मी जान जो है वो बाकी जो हमारे यूट्यूबर पाल रही हैं, और हम जो है वो हम पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं, लेकिन आप हमें कहें कि हम पाकिस्तानी हैं, नाइकॉप हमें नहीं चाहिए। मतलब कमाल, आपने मजाक बना लिया इस मुल्क को। और ये मैं बिल्कुल कहना चाहती हूं कि कासिम गोल्डस्मिथ ने कल जो है वो जीएसपी प्लस स्टेटस को खत्म करने की कोशिश नहीं की। उसने पाकिस्तान के ऊपर एक दोबारा 9 मई किया है, एक मुआशी तखरीबकारी की है ताकि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर नुकसान पहुंचाया जाए। और अफसोस की बात यह है कि हसीन इत्तफाक है कि यही एजेंडा इंडिया का भी है। इंडिया भी चाहता है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर जो है मुस्तहकम ना हो। इंडिया भी चाहता है कि पाकिस्तान को आलमी बरादरी के अंदर जो पजीराई मिल रही है वो ना मिले। इंडिया भी चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर फसाद हो। ये तीनों एजेंडे इनके क्यों हैं? ये इतना हसीन इत्तफाक क्यों है? और फिर आप वहां पर जो है वो भारतीय शख्सियात के साथ मुलाकात करते हैं। वो भारतीय शख्सियात
और वो इजराइली जो है लोग जिनकी पाकिस्तान के खिलाफ एक स्टेटेड पोजीशन हमेशा से रही है, आज से नहीं है, हमेशा से रही है, उनके साथ आप मुलाकातें, और आप कह रहे हैं रैंडमली मुलाकात हो गई थी। भाई तुम लोगों को ही मिलते हैं रैंडमली इस तरह के लोग। और आपका कल सोशल मीडिया जो है वो जब लोगों ने पॉइंट आउट किया कि ये क्या है, ये क्या हो रहा है, उसके बाद ये जो गैर मुल्की शहरी है जुल्फी बुखारी, उसने जो है वो जब वो उठ के चला गया था, फितना खान का बेटा कासिम गोल्डस्मिथ, जब वो उठ के चला गया था उसके बाद उसने कहा कि नहीं नहीं, हम ना जीएसपी स्टेटस खत्म कराने की बात नहीं कर रहे, हम वैसे कह रहे हैं कि बड़ी खिलाफ वर्जी हो रही है। एक ऐसा मुजाकरा जिसके अंदर जीएसपी स्टेटस को रिवोक करने की बात हो रही है, जिसके अंदर बैंड तंजीमों के लोग बैठे हैं उनके, और जिसको ऑर्गेनाइज करने में भारतीय शहरियों ने पार्टिसिपेट किया है, इजरायली लॉबीज ने पार्टिसिपेट किया है। आप कह रहे हैं कि वहां पर हम जो है वो सिर्फ शक्ल दिखाने के लिए गए थे। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी का ड्रामा क्रिएट करने का मतलब यह था, बिकॉज मालूम है कि जीएसपी स्टेटस को वो लिंक करते हैं इंसानी खिलाफ वर्जियों के साथ, बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जियों के साथ। तो मैंने तो सवाल किया है, मुझे कोई एक यूरोपियन मुल्क अपने मुल्क में 9 मई जैसा वाकया करा के दिखा दे और कहे कि कोई बात नहीं, इट्स फाइन, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों को कुछ नहीं कहना चाहिए। आपने मजाक बना लिया है। और वो जब उठ के चला गया तो कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, वो हमारा ये मकसद, हम ये कह रहे हैं कि जीएसपी स्टेटस खत्म ना करें, लेकिन हम वैसे आए आपको अपनी शक्ल दिखाने के लिए। पागल समझा हुआ है आपने। कब तक कितना एक्सपोज होना है इन्होंने। और मुझे इस खानदान ने कसम खाई है कि पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने देना। पहले फुफियां जो है वो कम है, वालिद साहब कम है मुल्क में फसाद कराने के लिए, अब इनको भी लॉन्च कर दिया गया है। लेकिन ये गैर मौरूसी पार्टी है, ये बात आपको जेहन में रखनी है बार बार। इनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। बेशक सियासी तकरीर करे, पर्ची पढ़ के ही सही, पूरा पर्चा पढ़ दें एक ही उसके अंदर, लेकिन जो है वो आपने इनको पाकिस्तानी भी समझना है। और आपने जो इनका जो ये एजेंडा है पाकिस्तान के खिलाफ, इसको भी आपने जो है वो ज्यादा अहमियत नहीं देनी। ये जो ये जो पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ, इसमें एक शख्स और भी था। अभी मैंने देखा सोशल मीडिया के ऊपर, अब जो यूट्यूबर है, जो डॉलर ग्रुप है, जिसका एजेंडा ये है कि उन्होंने जो ओवरसीज हैं जिनको पता नहीं, वो कहते हैं अपने आप को पाकिस्तानी है, एजेंडा हमेशा, मतलब उनमें से जो इनकी तरफ के लोग हैं वो एजेंडा एंटी पाकिस्तान जो है वो चलाते हैं। अल्लाह जाने उन्होंने कभी पाकिस्तान आना है कि नहीं आना, लेकिन उनकी डिक्टेशन पाकिस्तान में चलनी चाहिए। मतलब कमाल बात है कि रहना असी बाहर है, कमाने हमने डॉलर पाउंड है, लेकिन हम बताएंगे कि हमारे मुल्क में जो है ना पाकिस्तान में क्या होगा। और उसी में इसी जो है वो डेलीगेशन के अंदर बानी पीटीआई का कजन डॉक्टर उस्मान जो है वो भी शामिल था। और डॉक्टर उस्मान का जो 2 जुमले में कोट अनकोट आपको बताना चाहती हूं, पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस खत्म किया जाए, ये लाइन है उसकी। पाकिस्तान में करप्ट सियासतदान है। मेरा ख्याल है डॉक्टर उस्मान साहब बताना चाह रहे थे कि मेरा एक कजन है जो करप्ट है, और इतना करप्ट है टू द कोर कि वो खाना काबा की घड़ी भी बेच के खा जाता है, जो अपनी बीवी को भी जो है वो इस्तेमाल करता है पैसे कमाने के लिए, जिसका आज तक जराए आमदन किसी को नहीं पता, जिसको आज तक कई दफा हमने पूछा। एक जरा मुझे फोन दीजिएगा मेरा, कि जो इलेक्शन कमीशन के अंदर जो गोशवारे जमा होते हैं हर साल, हम सब लोग जमा कराते हैं, उसके अंदर इमरान खान ने जो 2018 में 38.7 मिलियन 38.7 मिलियन के गोशवारे असासे जो है वो डिक्लेयर किए थे 2018 में वजीर आजम बनने से पहले। वजीर आजम बनने के बाद 2023 में वो असासे 316 मिलियन, और अभी वो हैं जो डिक्लेयर्ड है। ये 316 मिलियन भाईजान कौन सी मतलब फैक्ट्री है मौसूफ की, केड़ा कारोबार करते हैं वो, जिससे ये इतना बड़ा राइज जो है ये उसके जराए आमदन में आया। तो वो डॉक्टर उस्मान मेरा ख्याल है अपने कजन के करतूत वहां बता रहे थे कि चूंकि मेरा कजन बहुत करप्ट है और वो उस मुल्क में होता है, इसलिए इसका जीएसपी स्टेटस खत्म कर दे। भाई तुम्हारा कजन है, उसकी सजा पाकिस्तान को तो मत दो, और ये बाहर बैठ के हमें मत बताओ कि पाकिस्तान के लिए क्या जरूरी है। तुम्हारी डिक्टेशन ना तुम्हारे कजन की ली थी, ना तुम्हारी डिक्टेशन चाहिए। और अब ये कहना कि पीटीआई का जो है वो इससे लेना देना नहीं। कासिम ने ये तो नहीं कहा कि जीएसपी स्टेटस खत्म कर दिया जाए। कासिम वहां करने क्या गया था? कोई कमेटी पार्टी थी वहां, या वो वहां पे कोई मतलब वो चाय पीने के लिए गए थे?
वो रिवोक करने के लिए एक तकरीब जो है वो उसके ऊपर डिस्कशन जो है वो रखी गई थी, जिसके साथ मैंने बताया कि जिसमें बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के लोग मौजूद थे। ये वहां बैठ के और क्या करने के लिए गया था? और वहां पर इंसानी हकूक का रोना, बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी का रोना इसलिए था बिकॉज जीएसपी स्टेटस जो है वो उसके साथ लिंक करती है यूरोपियन यूनियन। तो ये मतलब जो है ना, इसको इस तरह से बातों को अब ट्विस्ट करने से बात नहीं बनेगी। वो डॉलर खोर हैं, वो डॉलर ग्रुप जो है वो है, अपनी नौकरी कर रहा है। और अल्लाह की शान ये है कि ये डॉलर ग्रुप जो है, जो जाली डिग्रियों वाले भी हैं, जो जाली फेक भी हैं, डॉक्टर भी हैं, कई जो है अंगूठे लगवाने वाले भी हैं, अब वो हमें बताएंगे और हमें समझाएंगे कि हमें क्या करना है और हमें इनसे किसी चीज के सर्टिफिकेट की जरूरत है। कमाल बात है। इनका जो अब ये सोशल मीडिया के ऊपर यू टर्न लेने की एज यूजुअल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात अब बनेगी नहीं इस तरह से, क्योंकि इनकी इस दानिस्ता साजिश, दानिस्ता अगेन जो माशी हला किया है कासिम गोल्डस्मिथ ने, उसके बाद पाकिस्तान में जो पहले ही खित्ते के बुरे हालात हैं, पहले ही हम एक क्राइसिस की सूरत हाल में हैं, जहां पेट्रोलियम प्राइसेस, हम ऑस्टेरिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो है वो लोगों के रोजगार जो हैं वो एट स्टेक हैं। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी जो हरकत की है, अब ये अभी जो पाकिस्तान की तमाम मसनूआत हैं यूरोपियन यूनियन के मंडियों में भी पहुंच रही हैं, उसको नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश की है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो पाकिस्तान को कितने स्ट्रांगली खुदा न खास्ता भुगतने पड़ सकते हैं। मेरी गुजारिश होगी, मेरी तमाम जो हमारे यूरोपियन यूनियन के जो ममालिक, वो लोग इंसानी बुनियादी हकूक, इनकी तकरीरें सुनते हैं बैठ के, उनको हालात का जायजा लेना चाहिए और या फिर ये फैसला करना चाहिए कि क्या इस किस्म के मामलात, वो ये तोशाखाना खाना हो, वो 190 मिलियन पाउंड जो है वो खाना हो, साइफर के साथ खेल जाना हो, या जो है ये 9 मई की तरह की बगावतें करनी हो, ये अपने मुल्क में उसकी इजाजत दे सकते हैं कि नहीं। और इन्हीं जराइम की जो है वो पदाश में ये शख्स जेल में है। ये किसी की जाती ख्वाहिश ना ख्वाहिश पे इसके ऊपर नारोवाल स्टेडियम लाने का केस नहीं डाला किसी ने, इसके ऊपर जो है वो मनशियात का झूठा केस नहीं डाला गया, इसको जो है वो बेटी को सिर्फ इसलिए कि बाप को तकलीफ हो उसको अरेस्ट जो है वो कर लिया जाए और बाकायदा कैमरे लगा के उसकी जो है वो तज़हीक की जाए और उसको देखा जाए कि इसको कितनी तकलीफ हो रही है। ये किसी ने नहीं किया, इसको इसकी करतूतों की वजह से जेल में रखा हुआ है। और अब ये जो इसी जो इवेंट है, इसकी भी साइडलाइन सेशन के अंदर बलूचिस्तान के हवाले से भी एक गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया गया और वहाँ पर भी जो है वो जो भारत की प्रॉक्सीज बन के पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, उनको जो है वो बलोच